अच्छा, आरजेडी वाले नीतीश कुमार पर अब ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार अपने गृह मंत्रालय बीजेपी को दे दिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव से जो है ये गृह मंत्रालय नीतीश कुमार दे दिए। अच्छा, उनको दबाव का मतलब समझ में आता है। नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में रहने वाले हैं। हमारा अलायंस है, एनडीए के घटक दल हैं। हमारे यहाँ सब कुछ बैठ करके मंत्रणा करके होता है। उनके जैसा नहीं कि जहाँ कांग्रेस लड़ रही है वहीं आरजेडी लड़ रही है, जहाँ आरजेडी लड़ रही है वहीं से माले लड़ रहा है। वो विपक्ष से लड़ रहे थे कि गठबंधन से लड़ रहे थे। प्रशांत किशोर आरजेडी वाले और मुकेश सहनी बोल रहे कि अब 2 लाख महिला को कम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। मतलब क्या महिला स्वरोजगार योजना प्रशांत जी की सोच थी, वो लुटेरा बाबा की सोच थी जो आए मेंबर बनाए लूट के चले गए। अरे नीतीश कुमार जी की सोच है, उनका विजन है। इतना दूर तक कोई सोच सकता है? वो कौन होते हैं महिला को 2 लाख दिलवाने वाले? महिला को 10,000 दिए थे। ये कहानी 2005 के बाद से शुरू हुई और आज वो महिला को 10,000 रुपए को वोट से जोड़ के देखते हैं। महिलाओं को इतना हल्का समझते हैं। उसी बार नीतीश कुमार शपथ लिए और आगे आने वाले समय में जो है इस तरह से अपने वादे को धरातल में उतार पाएंगे। अरे भाई, वादे की क्या बात है? नीतीश कुमार जी के लिए वादा के लिए सोचना है क्या? अगर नीतीश कुमार जी ने जनता के भरोसा नहीं जीता तो जनता ने लगातार 5वीं बार जो देश में रिकॉर्ड बनाया है, 5वीं बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले जनता के आशीर्वाद से। आरजेडी वाले बोल रहे कि महिलाओं को 10,000 देके घूस देके जो वोट लिए जेडीयू वाले। अरे भाई, आरजेडी वालों के पास सोच ही क्या है? कितना दूर तक वो लोग सोच सकता है? अब बताइए, 10,000 रुपया की कहानी कोई चुनाव में शुरू हुई थी। 10,000 रुपए जो दिए गए महिलाओं को के डेवलपमेंट के लिए काम 2005 से हो रहा है ना जी। 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2 में महिलाओं के लिए, महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए उसके लिए योजना बनाई जाए, नीतीश कुमार जी ने काम किया है। ये आरजेडी के विजन में है, जो घर से बहू को निकाल देता है, बेटी को निकाल देता है। प्रशांत किशोर आरजेडी वाले और मुकेश सहनी बोल रहे कि अब 2 लाख महिला को कम मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। मतलब क्या महिला स्वरोजगार योजना प्रशांत जी की सोच थी, वो लुटेरा बाबा की सोच थी जो आए मेंबर बनाए लूट के चले गए। अरे नीतीश कुमार जी की सोच है, उनका विजन है। इतना दूर तक कोई सोच सकता है? वो कौन होते हैं महिला को 2 लाख दिलवाने वाले? महिला को 10,000 दिए थे। ये कहानी 2005 के बाद से शुरू हुई और आज वो महिला को 10,000 रुपए को वोट से जोड़ के देखते हैं। महिलाओं को इतना हल्का समझते हैं। महिला बता दी ना कि कितनी ताकतवर है, फेंक दी ना उखाड़ के सबको। नीतीश कुमार 5 साल के कार्यकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को बढ़ाने के लिए जिस तरह से रोजगार में 10,000 दे, उसके और क्या क्या योजनाएं लाने वाले हैं महिलाओं के लिए? अभी बताती हूँ महिलाओं के लिए योजना। जिस घर की बेटियां डर से घर से बाहर नहीं निकलती थी, ये जंगल राज वाले के राज में, उस बेटियों को नीतीश कुमार जी ने पुलिस की वर्दी पहना करके और मर्दों के सुरक्षा में तैनात किया है। मर्दों के सुरक्षा में जो बेटियां उनके शासनकाल में पुरुषों से डर के घर में कैद रहती थी, वो बेटियां साइकिल चला के स्कूल जा रही हैं। आज कोई कह सकता है कौन जमींदार की बेटी है और कौन उस जमींदार के यहाँ काम करने वाली की बेटी है? सबकी बेटी एक साइकिल पर चढ़ के, एक तरह का पोशाक पहन के, पीठ पर बैग लाद के स्कूल जाती है। और जब वो बेटी पढ़ लिख लेती है तो पास करती है इंटर, तो पता है उसके खाता में कितना पैसा जाता है? 25,000। जब वो बीए पास करती है 50,000। जब वो पढ़ लेती है तो नौकरी में 35% आरक्षण। और उसके बाद ये जो आजकल नेताजी लोग पहले मर्द बनते थे, आज आरक्षण के कारण हमारी बेटियां मुखिया, सरपंच, कमिश्नर सब कुछ बन रही है। बोले थे कि युवाओं के लिए अगर मेरी सरकार आती है तो 1 करोड़ युवाओं को जो है नौकरी देंगे। कब से जो है इस रोजगार को लेकर जो है धरातल पर? भाई, हमारे नेता ने तो कहा था इससे पहले वाले 2020 से 25 तक की सरकार में कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने कितना नौकरी दिया? लगभग 50 लाख नौकरी और रोजगार। और अभी 1 करोड़ से ज्यादा इस बजट में आप नहीं देख रहे हैं? हर दिन नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। तो नौकरी का नियुक्ति पत्र है कि खेत का नियुक्ति पत्र है? वो नौकरी का नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो विपक्ष के पास न तो दिमाग है, उतनी दूर तक सोच नहीं सकता है, बदजुबान तो है ही है। अब देखिए ना, यही बिहार के लोग ने उखाड़ फेंका उसको, उसके झूठ की वजह से। अच्छा, आरजेडी वाले नीतीश कुमार पर अब ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार अपने गृह मंत्रालय बीजेपी को दे दिए, कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव से जो है ये गृह मंत्रालय नीतीश कुमार दे दिए। अच्छा, उनको दबाव का मतलब समझ में आता है। नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में रहने वाले हैं। हमारा अलायंस है, एनडीए के घटक दल हैं। हमारे यहाँ सब कुछ बैठ करके मंत्रणा करके होता है। उनके जैसा नहीं कि जहाँ कांग्रेस लड़ रही है वहीं आरजेडी लड़ रही है, जहाँ आरजेडी लड़ रही है वहीं से माले लड़ रहा है। वो विपक्ष से लड़ रहे थे कि गठबंधन से लड़ रहे थे, उनको खुद मालूम है। हमारे यहाँ गृह मंत्रालय किसको दे दिया गया? आरजेडी को। उनके यहाँ किसी लीडर को मिला है? अरे भाई, एनडीए के हमारे नेता जीते हैं, मंत्री बने हैं, तो किन्हीं के पास गृह जाएगा, किन्हीं के पास स्वास्थ्य जाएगा, किन्हीं के पास शिक्षा जाएगा। ये आपसी सामंजस्य की बात है। जाहिल लोगों को कुछ पता है।
समझ में नहीं आता है, बोलते रहता है सब। वो भी बोल रहे हैं कि केवल मुख्यमंत्री नाम कह रहे हैं, अब जितने भी शक्ति जितने भी कार्य थे सब बीजेपी वाले ले लिए। ये उस टाइम भी बोलते थे जब उनके साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, दिखा दिए ना लात मार के कि तुम काबिल हो कि हम काबिल हैं। अरे वो हार के बौखलाहट में मेंटल स्थिति लोग का खराब हो गया है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। करना क्या है, तो बेरोजगार हो गया बेचारा सब, यही बोलते रहेगा। बोलने दीजिए, बोल के संतुष्ट हो।